हेलो एवरीवन, चलिए अब हमारे पास है नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट है हमारा वो 5th है और पैसेज सेकंड वेल स्ट्रैंडिंग्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कुछ है। यहाँ से शुरू करते हैं हम अपने 14 से। देखिए नो मोर देन 2 वर्ड्स में है भाई। 14 What do researchers often take from bodies of whales? वेल्स की बॉडी से रिसर्चर्स क्या निकालते हैं अक्सर। अब ये देखना है वेल्स जो मछलियां हैं उनकी बॉडी से अक्सर क्या निकालते हैं जो रिसर्चर्स हैं। सबसे पहली लाइन ही देखिए, When the last stranded whale of a group eventually dies, the story does not end there. A team of researchers begin to investigate, collecting. वहाँ क्या दिया हुआ है आपका टेक आउट है ना, यहाँ कलेक्ट इकट्ठा करना। क्या इकट्ठा करते हैं उनसे? स्किन सैंपल्स, या स्किन सैंपल्स लिख दीजिए या अकेला स्किन। फिफ्टीन देखिए, व्हाट डू सम इंडस्ट्रीज एंड शिपिंग क्रिएट दैट इज हार्मफुल टू वेल्स। अब मेन बात देखनी है, वेल्स के लिए हार्मफुल पैदा की जा रही हैं चीज़ें किसके द्वारा? इंडस्ट्रीज और शिपिंग के द्वारा। यानी इंडस्ट्री और शिपिंग के द्वारा वेल्स को क्या नुकसान है ये हमने देखना है। यहाँ देखिए, इन द रिसेंट ईयर्स नेवी सोनर हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ कॉजिंग सर्टेन वेल्स टू स्ट्रैंड। आप कहीं सोचेंगे नेवी सोनर ने उनको किया है, लेकिन उन्होंने तो स्ट्रैंड किया है ना। हमने देखना है इंडस्ट्रीज ने क्या किया है। इट इज़ नोन दैट नोइन पोल्यूशन फ्रॉम ऑफशोर इंडस्ट्री, शिपिंग एंड सोनर कैन इम्पेयर अंडर वाटर कम्युनिकेशन। तो अब देखना है वहाँ से इंडस्ट्री से क्या निकल रहा है। इंडस्ट्री से क्या निकल रहा है? नॉइज पोल्यूशन फ्रॉम ऑफशोर इंडस्ट्री। तो आंसर रहेगा आपका नॉइज पोल्यूशन। अब नेक्स्ट देख लीजिए, इन विच जियोग्राफिकल रीजन डू मोस्ट वेल स्ट्रैंडिंग इन ऑस्ट्रेलिया हैपन। कौन सी जगह में, किस रीजन में ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा वेल स्ट्रैंडिंग्स होती हैं। अब ये बात देखनी है, ऑस्ट्रेलिया में कौन सी जगह पर होती हैं सबसे ज़्यादा वेल स्ट्रैंडिंग। इसका आंसर आपको मिलेगा भाई 4th पैराग्राफ में, इधर वाले में। ये देखिए, whales have been stranding for a very long time pre-sonar and when 80%, वहाँ लिखा हुआ है most of the whales कहाँ है ना। 80% of all Australian whale stranding occur around Tasmania. Gales and her team must continue in search for answers. तो जगह का नाम है अराउंड टेस्मेनिया में है भाई 80% से ज़्यादा वेल्स। तो यहाँ क्या पूछा गया है, इन विच रीजन डू मोस्ट वेल्स, यानी 80% वेल्स कहाँ पर हैं? टस्मेनिया में, टस्मेनिया। नेक्स्ट देखिए 17, विच काइंड ऑफ वेल, किस तरह की वेल वॉज द सब्जेक्ट ऑफ अ स्टडी इन नॉर्थ सी। नॉर्थ समुंदर में किस तरह की वेल है जिसके ऊपर वॉज द सब्जेक्ट, जिसके ऊपर स्टडी की थी, सब्जेक्ट था वो स्टडी का। ऐसी कौन सी वेल है भाई, किस तरह की वेल है वो वहाँ नॉर्थ सी में। ये है हमारा 17। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं 18 से 1 मिनट। सेकंड लास्ट पैराग्राफ में देखिए यहाँ से, इन 2005 अ सर्वे ऑफ क्लॉस वेंसेलो एंड क्लॉस रिक्लैप्स ऑफ स्पर्म वेल स्ट्रैंडिंग्स इन नॉर्थ सी। नॉर्थ सी में तो हमने देखना है सब्जेक्ट में कौन सी वेल रही? स्पर्म वेल। इवन फाउंड अ कोरिलेशन बिटवीन दीज एंड सनस्पॉट साइकिल, यानी कि इसके ऊपर उन्होंने रिसर्च की, कोरिलेशन मिला उनको इसका सनस्पॉट के साइकिल के बीच में, इन्होंने इसको रिलेट किया। तो स्पर्म वेल है भाई नॉर्थ सी में जो सब्जेक्ट में रही, जिसके ऊपर इन्होंने रिसर्च करनी है। तो ये देखिए, व्हाट काइंड ऑफ वेल वॉज द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। नॉर्थ सी में किस तरह की वेल? स्पर्म वेल। अब नेक्स्ट देख लीजिए,
नो मोर देन 2 वर्ड्स में है ये भी। सबसे पहले हिंदी बना के देखते हैं इसकी। बिकॉज ऑफ डैश, बिकॉज डैश डिसअपीयर ऑन शैलो बीचेस, क्या चीज़ है जो गायब हो जाती है शैलो बीचेस पे। वेल्स डोंट रियलाइज द बीच इज नियर, जिसकी वजह से, वो कौन सी चीज़ गायब हो जाती है जिसकी वजह से वेल्स को यही नहीं पता चलता कि बीच उनके पास है। अब देखते हैं कौन सी चीज़ है जो गायब हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। ये है हमारा 18। यहाँ देखिए, यूजुअली, नेक्स्ट पेज से देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ से ही। यूजुअली एज दे स्विम दे मेक क्लिकिंग साउंड्स करते हैं। एज द रिजल्टिंग साउंड वेव्स आर रिफ्लेक्टेड इन एन इको एंड ट्रेवल बैक टू देम। ओके, हाउएवर दीज जस्ट फेड आउट। फेड आउट मतलब गायब हो जाना। कौन गायब हो रहा है? साउंड वेव्स की बात है भाई, जो रिफ्लेक्ट हुई थी वो फेड आउट हो जाती हैं ऑन शैलो बीचेस पे। सो द वेल डजंट हियर एन इको एंड इट क्रैशेज ऑन टू द शोर, मतलब बीच के किनारे से वो टकरा जाती हैं। तो क्या चीज़ गायब हो जाती है जब फेड आउट? क्या होती है? साउंड वेव्स के बारे में बात है। दीज लगाया है साउंड वेव्स के लिए, तो यही है आपका आंसर, साउंड वेव्स। साउंड वेव्स में नीचे लिख देता हूँ। 19th, एक्स्ट्रा डैश इन द वाटर अट्रैक्ट फिश एंड देयरफॉर वेल्स टू साउथ ऑस्ट्रेलियन कोस्ट। ठीक है, हमने ये देखना है एक्स्ट्रा डैश इन द वाटर अट्रैक्ट फिश। वाटर में क्या चीज़ है जो फिशेस को अट्रैक्ट करती है? क्या चीज़ है वाटर में एक्स्ट्रा जो ज़्यादा होगी तो फिशेस को अट्रैक्ट करेगी? यहाँ देखिए सेकंड लास्ट पैराग्राफ में ही, she says in the years when strong westerly and southerly winds bring cool water rich in nutrients closer to the Australia coast, जब वो क्या लेकर आती हैं भाई? हवाएं हैं जो ठंडी, वो पानी में कूल वाटर रिच, किस चीज़ के साथ भरा होता है वो पानी? न्यूट्रिएंट्स के साथ। क्लोजर टू ऑस्ट्रेलिया कोस्ट, देयर, अब ऑस्ट्रेलिया कोस्ट की बात आ गई। देयर इज एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ फिश, उसी के साथ इंक्रीज हो जाती हैं फिशेज के नंबर। द वेल्स फॉलो, तो क्या लेकर आए भाई? विंड्स लेके आई कूल वाटर जो रिच था न्यूट्रिएंट्स में, जिसकी वजह से फिशेज की मात्रा इंक्रीज होती है। तो न्यूट्रिएंट्स आपका आंसर रहेगा। ट्वेंटी देखिए, स्टॉर्म्स देखिए कहाँ है? स्टॉर्म्स क्रिएट डैश, क्या चीज़ पैदा करते हैं स्टॉर्म्स? विच एब्जॉर्ब वेल्स क्लिक्स, जो वेल के क्लिक्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो स्टॉर्म्स पैदा क्या करते हैं? अब हमने ये देखना है, ये है हमारा 20। अब स्टॉर्म है जो, वो क्या चीज़ को है जो क्रिएट कर रहे हैं, और वो चीज़ उनकी क्लिक्स को एब्जॉर्ब करती है वेल्स की। तो आप थर्ड पैसेज देखिए लास्ट से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो शुरू से ही देख लेते हैं एक बार। फिजिक्स इट अपीयर्स कैन हेल्प विद व्हेन एज वेल एज एंड वेयर द ओशन इज फुल ऑफ बबल्स, लार्जर वंस राइज क्विकली टू सरफेस, जो लार्जर बबल्स होते हैं वो ऊपर जल्दी आ जाते हैं और गायब हो जाते हैं, जबकि स्मॉलर वंस कॉल्ड माइक्रो बबल्स हैं वो कैन लास्ट फॉर डेज। हमने देखना है अब स्टॉर्म ने क्या चीज़ पैदा की। इट इज़ दीज, अब देखिए इसके बारे में बताया है कि ये वो चीज़ है जो एब्जॉर्व करती है वेल क्लिक्स। अब हम देखिए, और वही चीज़ है जो एब्जॉर्व करती है वेल्स की क्लिक्स को। तो माइक्रो बबल्स हैं भाई जो वेल्स की क्लिक्स को एब्जॉर्व करते हैं। अगर हम देखें स्टॉर्म्स ने क्या क्रिएट किया, तो इसके आगे देखिए, प्रॉपर स्टॉर्म्स नहीं लिखा लेकिन रफ वेदर लिखा है। रफ वेदर जनरेट्स मोर बबल देन यूजुअल, जब रफ खराब वेदर हो जाता है तो वो ज़्यादा बबल को
पैदा करता है, जनरेट करता है। तो इसलिए माइक्रो बबल्स हैं भाई जो अब्जॉर्ब करते हैं क्लिक्स को। तो इसलिए इसका आपका आंसर रहेगा माइक्रो बबल्स। हाँ जी, चलिए 21 देख लेते हैं। सोनर में रिजल्ट इन अ ब्लॉक्ड सप्लाई ऑफ डैश इन वेल बॉडीज। सोनर है जो वो रिजल्ट बन सकते हैं, मतलब किस चीज़ की सप्लाई वेल की शरीर में रोक सकते हैं, ये देखना है। सोनर किस चीज़ की सप्लाई वेल के शरीर में रोक सकते हैं, ये है हमारा 21। अब यहाँ देखिए फर्स्ट पैसेज पे ही थर्ड पैसेज देखिए। द रिजल्ट इज अब swim too quickly to the surface. The result is decompression sickness. A hazard human diver know all too well. यानी ह्यूमन डाइवर है ना जो, वो भी अच्छी तरह जानते हैं इसको। अब सोनर कैसे किल कर रहा है, ठीक है। अब सोनर वेल्स को क्या नुकसान पहुंचा रहा है ये देखना है। ह्यूमन को वेल्स के साथ कंपेयर किया है कि जैसे वेल्स ह्यूमन जानता है अच्छी तरह कि वेल्स कैसे मरेंगी सोनर से। इफ़ अ डाइवर असेंड्स टू क्विकली फ्रॉम अ हाई प्रेशर अंडर वाटर एनवायरमेंट टू अ लो प्रेशर वन, गैस इज डिसॉल्व्ड इन द ब्लड एंड टिश्यू एक्सपैंड एंड फॉर्म बबल्स। अब हमने देखना ब्लॉक क्या चीज़ करते हैं, वो बबल्स ब्लॉक द फ्लो ऑफ ब्लड टू वाइटल ऑर्गन्स एंड कैन अल्टीमेटली लीड टू डेथ। ब्लॉक किस चीज़ को कर रहे हैं, ब्लड को। तो इसलिए इसका आंसर आपका रहेगा ब्लड। 22 से और हमारे 26 तक हैं आपके ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। सबसे पहले 22 देखते हैं। द एम ऑफ द रिसर्च बाय पैलागोस इंस्टीट्यूट इन 1998 में जो इसने रिसर्च की इस पर्सन ने, उसका एम वॉज टू प्रूव दैट नेवी सोनर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेल स्ट्रैंडिंग्स। उसका एम यही था रिसर्च का जो इसने की 1998 में, कि वो प्रूव करे कि जो नेवी के सोनर हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं वेल स्ट्रैंडिंग्स के। तो देखते हैं उसका ये एम था या नहीं। तो ये हमारा है आपका 22। यहाँ से देखिए 92 में ही आपको शुरू में दिख जाएगा। 1998 रिसर्चर्स एट द पैलागोस, ठीक है, सेटासियन रिसर्चर इंस्टीट्यूट, अ ग्रीक नॉन प्रॉफिट साइंटिस्ट ग्रुप लिंक्ड वेल स्ट्रैंडिंग विद लो फ्रिक्वेंसी सोनर टेस्ट। उसने लिंक किया वेल स्ट्रैंडिंग्स को लो फ्रिक्वेंसी सोनर टेस्ट के साथ, जो बीइंग कैरी आउट, जो कौन पर शोध कर रहा था, बाय द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, ठीक है। दे रिकॉर्डेड द स्ट्रैंडिंग ऑफ 12 क्यूबिक। अब ये तो इनकी बात आ गई, नाटो के बारे में आ गई। हमने यहाँ तक देखना है क्या उसका एम, इस पर्सन का एम ये था कि वो प्रूव करे कि जो नेवी की, ये देखिए जो नेवी के सोनर सिस्टम है उसकी वजह से वेल्स को नुकसान हो रहा है, वो स्ट्रैंडिंग हो रही है, ऐसी कहीं बात दिखाई दे रही है आपको। लिंक किया उसने वेल स्ट्रैंडिंग विद लो फ्रिक्वेंसी सोनर के साथ, लेकिन ये तो नहीं बताया कि उसका एम क्या था, एम नहीं। तो इसलिए इसका आंसर आपका नॉट गिवन रहेगा भाई। तो 23 देख लीजिए। द वेल्स स्ट्रैंडेड इन ग्रीस वर फाउंड एट डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द कोस्ट। जो वेल्स हैं भाई, जो स्ट्रैंड होता है मतलब भटकना, जैसे जो भटकी हुई है जो ग्रीस में है ना, वो वर फाउंड मिली थी डिफरेंट पॉइंट पे मिली थी कोस्ट पे, यानी कि अलग अलग जगह पर मिली थी या एक ही जगह पर मिली थी ग्रीस में। हमने ये देखना है 23 में। यहाँ देखिए इसी पैसेज में, मास वेल स्ट्रैंडिंग इन्वॉल्व 4 और मोर एनिमल्स, टिपिकली दे ऑल वॉश अशोर टुगेदर। कि आमतौर पे वो टिपिकली दे वॉश अशोर टुगेदर, वो वहाँ पर आती हैं, इकट्ठा होती हैं। बट इन मास अ टिपिकल स्ट्रैंडिंग, ग्रीस में देखिए द वेल्स डोंट स्ट्रैंड एज अ ग्रुप, लेकिन ग्रीस में वो ग्रुप में नहीं जाती, दे आर स्कैटर्ड, बिखर जाती हैं ओवर अ लार्जर एरिया। वो लार्जर एरिया में रहना पसंद करती हैं, तो वो बिखर कर रहती हैं, ग्रुप्स में नहीं रहती ग्रीस में। तो इसलिए डिफरेंट पॉइंट्स पे वो रह रही हैं कोस्ट के पास। तो इसलिए इसका आंसर रहेगा आपका
ट्रू। 24 देख लीजिए अब आप। रोजमेरी गेल्स हैज क्वेश्चनड द रिसर्च टेक्निक्स यूज्ड बाय ग्रीक साइंटिस्ट। अब गेल है जो ये क्वेश्चन कर चुका है रिसर्च को लेके जो ग्रीक साइंटिस्ट ने यूज की थी, उसको लेके इसने कोई क्वेश्चंस किए हों। अब आप इस पैराग्राफ में देखिए इसके बारे में, अगर आपको कहीं दिखाई देता है, औरों के नाम है यहाँ कैरन इवन, अनदर रोजमेरी, ये रहा गेल्स, लेकिन इसमें कहीं भी यहाँ ये नहीं दिया हुआ कि उसने औरों के बारे में क्वेश्चन उठाए हों। क्वेश्चन उठा चुका है औरों पे ये क्वेश्चंस नहीं, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, इसलिए किसी के बारे में कोई क्वेश्चन ही नहीं उठाया, ऐसी बात नहीं की गई है, तो इसलिए इसका रहेगा आपका नॉट गिवन, सॉरी, फुल स्पेल। अकॉर्डिंग टू गेल्स, whales are likely to try to help another whale in trouble। यानी गेल्स के मुताबिक जो whales हैं are likely to try, वो पसंद करती हैं कोशिश करना हेल्प करने की दूसरी whales को की मुसीबत में। अभी देखते हैं whales दूसरे की हेल्प करती हैं मुसीबत में या नहीं। 25 ये है हमारा पैसेज। फिफ्थ में देखिए यहाँ पैराग्राफ 5 है। When animals beach next to each other at the same time, the most common cause has nothing to do with humans at all. They are highly social creatures हैं भाई whales, गेल्स ने कही है। When they mass strand, it's complete panic and chaos। यानी कोई खतरा उत्पन्न होता है। If one of the group strands and sounds the alarm, वो अलार्म अगर बजा दे, एक को खतरा महसूस हुआ तो वो अलार्म बजा देते हैं या साउंड करते हैं कोई। अदर्स विल ट्राई टू स्विम टू इट्स एड, उसको खतरा हुआ तो उसने अलार्म बजाया और दूसरे उसकी एड मतलब मदद करने के लिए उसके सामने आए। एंड बिकम स्ट्रक देमसेल्व्स, और उनके सीधा उनके पास पहुंच जाती हैं उनकी मदद करने के लिए। तो इसलिए इसका आपका आंसर रहेगा ट्रू। 26 देखिए। देयर इज नाउ एग्रीमेंट, अब एग्रीमेंट हो चुका है अमंगस्ट साइंटिस्ट के बीच में दैट चेंजेस इन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड्स कंट्रीब्यूट टू व्हेल स्ट्रैंडिंग। इस बात को लेके सहमति बन चुकी है साइंटिस्ट में कि अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो वो वेल्स को स्ट्रैंडिंग्स कर रही है, ये चीज वेल्स को स्ट्रैंडिंग कर रही है। ये एग्रीमेंट हो चुका है या नहीं, सभी सहमत हैं इस बात पे? अभी देखते हैं 26 को हम। कि सभी सहमत हैं या नहीं। अब यहीं से देखिए दोबारा, सेकंड लास्ट पैसेज है हमारा। इन 2005 अ सर्वे बाय क्लॉस वेंसलो and close reclaps of sperm whales stranding in North Sea even found a correlation between these and sport, suggested that changes in the Earth's magnetic field might be involved, शायद हो सकती है ये involve, but others are skeptical। ये एक ग्रुप तो कह रहा है कि हो सकती है, लेकिन दूसरे स्पेक्टिकल हैं। Their study was interesting, but the analyses they used were flawed। जो उन्होंने एनालाइज किया वो झूठा था और नंबर ऑफ लेवल्स पे वो झूठा साबित हुआ इवेंट्स के मुकाबले। इन द सेम ईयर शी को ऑथर्ड अ स्टडी ऑफ ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैंडिंग दैट अनकवर्ड अ कंप्लीटली डिफरेंट ट्रेंड। तो एक डिफरेंट ट्रेंड ही सामने आया। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस मुद्दे पे ये सहमत हैं नहीं, हर एक अपनी अपनी बात कह रहे हैं, ठीक है। किसी न किसी में कुछ ना कुछ झूठ निकली है, तो इसीलिए इसका आंसर आपका रहेगा फॉल्स। वो एग्रीमेंट नहीं है उनका, कोई भी इसमें एग्री नहीं है वो एक दूसरे से।